एनिमेशंस के लिए एक स्टोरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनिमेशन को कैसे हम व्यूअर से कनेक्ट कर पाते हैं, उनका मेन काम प्रोपोर्शन, मतलब जो काम मेन होता है उनका एज अ व्यूअर से कनेक्ट करना होता है, जो कि मार्वल्स की व्हाट इफ सीरीज़ ने बखूबी किया है। हाल ही में मार्वल सीरीज़ की व्हाट इफ सीरीज़ हाल ही में रिलीज़ हुई थी, वो 2021 एक साल होने वाला है। वेरी पॉपुलर है और बहुत ही औसम है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स दिखा रखे हैं जो कि सब लोग सिर्फ सोच सकते थे। आज मैं जिस एपिसोड के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एपिसोड 4 है। सो हे गाइस, यू लिसन माय पॉडकास्ट ऑन व्हाट इफ एपिसोड 4, इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पैलमर को डॉक्टर स्ट्रेंज पिक करने आते हैं। वो एज अ पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। ये एक अदर यूनिवर्स है जहाँ पर द वॉचर देख रहा है। व्हाट इफ़ की हर एक सीरीज़ में वॉचर का काम बहुत ज़्यादा मेन होता है। वो हर एक इंसिडेंट को देखता है, समझता है, बट ही कैन नॉट बी, मतलब वो कर ही नहीं सकता इंटरफेयर। सो उसका मेन काम ही होता है। डॉक्टर पैलमर को डॉक्टर स्ट्रेंज पिक करते हैं। आपका क्रिस्टीन को वो पिक करते हैं। सो उसका एक्सीडेंट, उन दोनों को एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बच जाते हैं। अब यहाँ पर वो अपना दिल खो चुके हैं, अपने जान खो चुके हैं। सो वो थके पड़े हैं। सो इस चीज़ से अपने आप को बाहरने के लिए वो मिस्टिक जोन का इस्तेमाल करते हैं, मिस्टिक पावर का, जहाँ पर वो एक डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं एंशिएंट वन की हेल्प से। फिर जाके वो डोर मामू को हराते हैं। अब इनके पास आई ऑफ आगामोटो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ चुकी है। उसके पास टाइम स्टोन की पावर है। एक बार एपिसोड आगे बढ़ता है तो हमें दिखाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस आई ऑफ आगामोटो को यूज़ करने की सोच रहा था, जहाँ पर उसको वॉर्न करता है कि खामा खा के पर्चे में मत पड़ो, तो सबका घाटा ही है। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो पास में जाके क्रिश्चियन को बचाएगा, पर वो हर एक कॉम्बिनेशन निकाल लेता है, बट हर बार क्रिश्चियन का मरना तय था। तब वहाँ पर एंशंट वन प्रकट होती है, एंशंट वन हमारी, और बताती है कि एक एब्सोल्यूट टाइम है जहाँ पर उसका मरना निश्चित था क्रिश्चियन का, ताकि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज बन सको। डॉक्टर स्ट्रेंज इस चीज़ से मना कर देता है और वो उससे लड़ाई करता है आपका एंशंट वन से। एंशंट वन उसके दो पोर्शन कर देती है डॉक्टर स्ट्रेंज का। पहला हाफ जो उसकी बॉडी जो सोल्स होती हैं वो रहती है उसी टाइम में चली जाती है जहाँ पर वो स्टार्टिंग सोचता है, वॉन्ग के साथ जब बैठा बात कर रहा होता है। और एक जाता है कि घने जंगल में, जहाँ पर वो एक डॉक्टर स्ट्रेंज बात करता है एक लाइब्रेरियन से, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की होती है, क्योंकि कैग्लियोस्ट्रो एक ऐसा सॉर्सरर था जिसको एब्सोल्यूट टाइम के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और वो बता सकता था। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर पढ़ता है, समझता है और काफ़ी कुछ चीज़ें देखता है। वो हर एक एंशियंट सॉर्सरर्स, जो भी उनके मैजिकल क्रीचर्स होते हैं, उनकी सारी की सारी सोल देता है। एट एंड ऑफ द वो एक ऑक्टोपस के टेंटिकल्स वाले भी पावर ले लेता है। जब वो ओबेक से मिलता है लाइब्रेरियन से, तो वो काफ़ी सारे टिकेट, मतलब जितना समय उसने लाइब्रेरी के लिए बिताया था वो सारा समय ख़त्म हो चुका है। काफ़ी काफ़ी साल थे उसके अंदर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, हमें उस फेज़ में, उस यूनिवर्स के उसी फेज़ में हमें दिखाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आई ऑफ अगामोटो टाइम स्टोन को छोड़ देता है, बोलता है कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सो पास चीज़ों को मत्था मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट एंशंट वन एज अ एको बन के उसको वॉर्न करने आती है कि जो तुम्हारा ईवल वर्जन है वो तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारी ताकत को लेकर, क्योंकि अगर तुम दोनों कंबाइन हो जाओगे तो यूनिवर्स के लिए खतरा है। और यही होता है। जब एंशंट वन चली जाती है तो दोनों फाइट करते हैं, एक अच्छे वाला ईवल वाला, पर ईवल वाला इस पर भारी पड़ जाता है। ईवल अच्छे की सोल एब्जॉर्ब कर लेता है और क्रिश्चियन को बचाने की कोशिश करता है, बट ये हो नहीं पाता, क्योंकि जो भी रियलिटी थी वो सारी की सारी एक पैराडॉक्स में आके, मतलब ब्लैक होल की तरह, मतलब जैसे कि हमारा एक स्टार ब्रास्ट होता है तो मतलब जब पल्सर बनता है तो जो मास इंक्लूड होता नीचे हो जाता है, वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स ख़त्म हो रहा था। एंड बूम, एपिसोड लिटरली काफ़ी, एज़ कम्पेयर टू अदर से काफ़ी लंबा था, बट इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में देखना चाहते थे और ये बांध के रखता है। सो द वॉचर का रोल यहाँ पर प्ले किया है जेफरी वाइट ने। डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे फेमस बैंडिट कम्बरेट वोंग, बेनेडिक्ट वोंग, एंड क्रिस्टीन पैल्मर, रेचल मैकडम। इसको डायरेक्शन किया है ब्रायन एंड्रयू ने। इनके राइटर हैं AC ब्रैडली। I wish you will listening my podcast and please just subscribe it if you like it and forward। अगर आप कहीं भी रहते हैं, कहीं भी आपको ऑडियो सुनने का मौका मिले तो just subscribe my audio and
आई होप। हाँ, जाते जाते इससे हमने क्या सीखा? सो भैया सीखने वाली बात है कि जिसकी मृत्यु तय है उसे मरना है। सो टाइम में उंगली ना ही करे, वो ना टाइम तुम्हारी या मतलब हर एक चीज़ का समय होता है। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वी क्लियरली, क्योंकि लाइफ में प्रोसीजन और टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक की फील्ड में। सो अच्छे टाइम के साथ, अच्छे चीज़ों के साथ, अगर अच्छे टाइम, एक्यूरेट टाइम के साथ हम चीज़ें करें तो वो काफ़ी धमाल मचा सकती हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड।